जय हिंद। एसटीपी नाम तो आपने सुना ही होगा। एसटीपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। हमारे एक व्यूअर्स ने मुझसे सवाल पूछा है कि एफडी से एसटीपी कैसे करें, यानी कि हमारे पास बैंक में एफडी के रूप में पैसा पड़ा हुआ है, उस पैसे को हम म्यूचुअल फंड में एसटीपी कैसे करें। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अगर हमारे पास बैंक में एफडी के रूप में पैसा पड़ा हुआ है तो उस पैसे को हम म्यूचुअल फंड में एसटीपी कैसे करें, और अगर हम म्यूचुअल फंड में बैंक एफडी के माध्यम से एसटीपी नहीं कर पाएंगे तो क्या हमारे पास स्मूथ और सही तरीका है, और अगर हम म्यूचुअल फंड में एसटीपी कर रहे हैं तो क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं, और अगर हम म्यूचुअल फंड में एसटीपी कर रहे हैं तो इसके हमें फायदे क्या मिलते हैं। और अगर आप म्यूचुअल फंड में एसटीपी करने की सोच रहे हैं तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं लाइव एसटीपी करके मैं आप सभी को दिखाऊंगा, ताकि अगर आप एसटीपी करने की सोच रहे होंगे तो ये प्रोसेस बड़ी ही आसानी से और स्मूथ तरीके से आप कर पाएं। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा अपना परिचय मैं आप सभी को बता दूं। मेरा नाम है अनवर अंसारी और मैं एमपी के द्वारा यानी कि एसोसिएशंस ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के द्वारा पूरी तरह से रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड का एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरे पास एमपी के द्वारा दिया गया वैलिड एआरएन नंबर है, यानी कि एमपी का रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है, अब इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कारण कुछ भी हो सकता है, आपको डर लगता है, आपको घबराहट होता है, या फिर आपको अच्छा सा सपोर्ट नहीं मिला, या फिर आप म्यूचुअल फंड के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, अब आपको किसी भी तरह का सर्विस चाहिए, तो आप इस नंबर पर कॉल करके मुझसे जुड़ सकते हैं। या फिर मैंने बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को डाउनलोड करके उसमें रजिस्टर करके उस ऐप के माध्यम से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो मेरी सर्विस आपको लाइफ टाइम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को मिलती रहेगी। अभी तक उस ऐप के माध्यम से 1 लाख से ज्यादा हैप्पी कस्टमर जुड़ करके उस ऐप के माध्यम से इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आते हैं हमारी वीडियो के टॉपिक के ऊपर। आज के वीडियो में हमें ये जानना है कि अगर हमारे पास बैंक एफडी है तो हम उस बैंक एफडी से एसटीपी कैसे कर सकते हैं, यानी कि बैंक एफडी से म्यूचुअल फंड में एसटीपी कैसे करें। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि कभी भी आप बैंक में अगर आपके पास एफडी है या फिर सेविंग अकाउंट में कैश ही क्यों ना पड़ा हुआ है, या फिर आप बैंक अकाउंट में जो एफडी है उसको लिक्विडेट भी क्यों ना कर दें, उस पैसे से आप एसटीपी नहीं कर सकते हैं। यानी कि बैंक अकाउंट में किसी भी रूप में पैसा पड़ा है, एफडी हो, कैश में पड़ा हो, उस पैसे से आप एसटीपी नहीं कर पाएंगे। इसका कारण यह है कि हम एसटीपी म्यूचुअल फंड टू म्यूचुअल फंड करते हैं। एसटीपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, यानी कि एक म्यूचुअल फंड के पैसे को दूसरे म्यूचुअल फंड में पैसा ट्रांसफर करना। हम अगर अपने बैंक अकाउंट के माध्यम से किसी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं तो या तो एसआईपी होगा या तो फिर वो लमसम होगा। एसआईपी या फिर लमसम के माध्यम से ही हम म्यूचुअल फंड में पैसा अपना निवेश कर पाते हैं। जब भी हमें एसटीपी करना होता है तो वो एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में होता है, यानी कि एक म्यूचुअल फंड का पैसा दूसरे म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर होता है। हमारा कैश पैसा से हम एसटीपी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई इस तरह का ऑप्शन होता ही नहीं है। एसटीपी म्यूचुअल फंड टू म्यूचुअल फंड अपना पैसा ट्रांसफर करने की विधि है। ठीक है, तो अब हमने ये जान लिया कि हमारे पास अगर बैंक में एफडी है या फिर कैश में क्यों ना पैसा पड़ा हुआ है, उससे हम एसटीपी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड टू म्यूचुअल फंड पैसा ट्रांसफर होता है, उसे हम एसटीपी कहते हैं। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि अगर हमें म्यूचुअल फंड में एसटीपी करना है या फिर डेट म्यूचुअल फंड से इक्विटी म्यूचुअल फंड में स्विच करना है, या फिर जो भी अच्छा मेथड है वो क्या है, कैसे हमें करना चाहिए। तो देखिए, जब आपके पास बैंक में एफडी होता है, कुछ समय के लिए आप एफडी करके रखते हैं और आप ये चाहते हैं कि कुछ दिनों के बाद हम उस पैसे को म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो होता यह है कि जब भी आप एफडी बनाते हैं ना तो वहाँ पे टेन्योर आप सेट करते हैं कि भाई हमें 6 महीने, साल भर, 2 साल के लिए एफडी करना है। अब जितने समय के लिए एफडी करेंगे उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट जो है वो फिक्स होता है। जैसे सपोज कीजिए अगर आप 1 साल के लिए एफडी कर रहे हैं, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए है, तो वहां पे हो सकता है आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिले। लेकिन अगर वही एफडी आप 2 साल के लिए कर रहे हैं तो आपको वहां पे देखने को मिलता है कि 8% का हमें रेट मिल रहा है। तो आप करते क्या है कि 2 साल का एफडी करा देते हैं।
लेकिन 2 साल पूरा होने से पहले अगर आप एफडी ब्रेक कर देते हैं, प्री मैच्योर एफडी लिक्विडेट कर देते हैं, तो ऐसे में होगा ये, क्योंकि आपने 2 साल पूरा नहीं किया तो 2 साल का जो इंटरेस्ट रेट है वो तो आपको मिलेगा नहीं। अब क्योंकि 1 साल का जो इंटरेस्ट रेट था वो 7% का था, तो आपको 7% मिलेगा। लेकिन क्योंकि आपने प्री मैच्योर एफडी को लिक्विडेट किया है तो आपको पेनल्टी भी लगेगी 1% की, तो अब आपको सिर्फ 6% ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यानी कि टेन्योर के ऊपर में डिपेंड करता है, और अगर आप समय से पहले एफडी तोड़ देते हैं तो वहां पे आपको पेनल्टी भी लगता है। तो अगर आप एफडी के माध्यम से अपना पैसा म्यूचुअल फंड में पार्क कर रहे हैं, या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए जो पैसा आपने रखा है उसको एफडी के रूप में अगर आप रख रहे हैं, तो इस तरह से आपको पेनल्टी वगैरह लगता है और नुकसान होता है अगर आप बीच में एफडी तोड़ते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड में कभी भी आपको अवसर मिल सकता है, कभी भी मार्केट गिर सकता है, और अगर आपका पैसा एफडी के रूप में पैसा पड़ा हुआ है तो उसको आपको ब्रेक करना ही होगा, तो ऐसे में पेनल्टी वगैरह लगता है। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा जो ऑप्शन होता है एसटीपी करने का, अगर आपका पहले से ही इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा पड़ा हुआ है तब तो आप उसको एसटीपी कर ही पाएंगे। लेकिन अगर आप नए सिरे से एसटीपी करना चाहते हैं तो आप डेट फंड या फिर लिक्विड फंड या फिर ओवरनाइट फंड में पैसा डाल करके वहां से अपना पैसा एसटीपी कीजिए। ऐसा हमें क्यों करना चाहिए, इसके पीछे एक रीजन है। देखिए, जब आप बैंक में एफडी कराते हैं ना, तो जो रेट बैंक में एफडी का मिलता है लगभग उतना ही रेट आपको डेट फंड या फिर लिक्विड फंड या फिर ओवरनाइट जो फंड होते हैं उनमें देखने को मिलता है, उसी के आसपास में मिलता है। और बैंक एफडी की तरह ही ये भी फंड, जिसको हम डेट या फिर लिक्विडेट या फिर ओवरनाइट फंड कहते हैं, वो भी सेफ रहता है। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आता है। तो ओवरऑल आप मानकर चल सकते हैं कि ये बैंक एफडी की तरह ही होता है, लेकिन ये बैंक एफडी नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे टेन्योर का कोई भी बाउंडेशन नहीं होता है। यहाँ पे आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगता है। आप अगर यहाँ पे 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर रखना चाहते हैं तो रखिए। यहाँ पे आपसे कोई भी टाइम नहीं पूछेगा कि आप कितने समय के लिए पैसा रखने आए हैं। आपसे ऐसा नहीं कहा जाएगा कि आप 2 साल या 3 साल के लिए रख रहे हैं क्या। आपने यहाँ पे पैसा डाल दिया, आपको जरूरत 2 महीने में पड़ गया, आपको जरूरत 6 महीने पड़ गया, आपको जरूरत साल भर में पड़ गया, जितने समय में पैसा पड़ गया जरूरत, उतने समय के बाद आप यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं। आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा या फिर जो रिटर्न रहेगा वो फिक्स रहेगा। आप कितने भी दिन के लिए यहाँ पे पैसा डालिए, रिटर्न कम या ज्यादा नहीं होने वाला है। जो रिटर्न फिक्स है वही रिटर्न फिक्स रहेगा। अब क्योंकि बैंक एफडी में भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है, उसी तरह से यहाँ पे भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होगा। जैसे मान लीजिए कभी जो डेट है या फिर ओवरनाइट फंड है या लिक्विड फंड है उसमें 8% मिल रहा है, तो हो सकता है कि कभी अगर वह सिचुएशन हो तो 7.5 हो जाए या फिर 7 हो जाए या फिर कभी बढ़ भी जाता है, इसी के आसपास में रहता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है। तो आप बैंक एफडी की तरह ही इसको मान करके चल सकते हैं। तो अगर आपने डेट फंड में पैसा डाल दिया तो जब तक डेट फंड में पैसा है आपका, वो तो एफडी की तरह आपको रिटर्न दे ही रहा है। तो यहाँ पे आपको जो रिटर्न मिल रहा था एफडी की तरह वो यहाँ पे मिल भी रहा है। अब आपको जब जब जरूरत पड़े तब तब यहाँ पे आप स्विच कर सकते हैं, या फिर एसटीपी लगा करके, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान लगा करके आप अपना पैसा धीरे धीरे पार्क कर सकते हैं। अब हमारी जो तीसरी बात है वो ये है कि हमें जब भी एसटीपी करना होता है तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जब भी हम एसटीपी करते हैं ना, तो हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम सेम फंड हाउस के फंड में ही एसटीपी कर पाएंगे। हम ऐसा नहीं कर पाएंगे कि अगर हमने एसबीआई का डेट फंड या फिर लिक्विड फंड या फिर ओवरनाइट फंड में पैसा डाल दिया है और अब हम चाहते हैं कि एचडीएफसी के किसी इक्विटी फंड में अपना पैसा ट्रांसफर कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। हम अगर एसबीआई के फंड में पैसा डालें तो एसबीआई के फंड में ही एसटीपी कर पाएंगे, दूसरे एएमसी के फंड में हम अपना पैसा पार्क नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का हमें ध्यान देना होता है। अब हमारा चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि एसटीपी के आखिर फायदे क्या हैं। अगर हम एसटीपी करते हैं तो इसका कुछ फायदा होता है क्या? तो बिल्कुल होता है एसटीपी का फायदा। देखिए, अगर आप एसटीपी सही तरीके से प्लान करते हैं तो अपना पैसा जब आप डेट फंड में डालते हैं तो यहाँ पे तो रेट ऑफ रिटर्न आपको एफडी वाला मिल ही रहा है, तो यहाँ पे आपको रेट ऑफ रिटर्न भी ठीक ठाक मिल जाता है, यहाँ पे कोई पेनल्टी नहीं लगता है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब आप एसटीपी करते हैं ना, तो आप उन फंड में भी अपना बड़ा पैसा पार्क कर पाते हैं जिनमें लमसम करने का ऑप्शन नहीं है। जैसे एसबीआई स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड, इस तरह के बहुत सारे वो फंड जिनमें लमसम बंद है, यानी कि एक मुश्त पैसा लेना इन म्यूचुअल फंड ने बंद कर दिया है। उनमें भी आप एसटीपी के माध्यम से बड़े आराम से बड़ा पैसा पार्क कर सकते हैं।
हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा समय आपको लग जाता है, लेकिन आप उन फंड में भी अपना पैसा डाल पाते हैं जिनमें लमसम का विंडो बंद है। सिर्फ आप एसआईपी के माध्यम से ही इन्वेस्ट कर पाते हैं। तो ये एक बड़ा फायदा हो जाता है एसटीपी करने का। तो आई होप कि इस वीडियो के अंदर में जो एसटीपी के बारे में मैंने आप सभी को बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम वो वीडियो देख लेते हैं जिसमें मैंने आप सभी को लाइव एसटीपी करके दिखाया। तो आपके सामने यहाँ पे ये वीडियो चल रहा होगा। तो अब आप देख सकते हैं हमने एमएफ सेंट्रल के ऐप में लॉगिन कर लिया है और आपको यहाँ पे एक फंड दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है बंधन स्मॉल कैप फंड। ध्यान रखिएगा ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य ये जानना है कि हम एसटीपी कैसे कर पाएंगे। और एक बात का और आप ध्यान रखिएगा कि अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड से इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसटीपी कर रहे हैं या फिर डेट फंड, लिक्विड फंड, ओवरनाइट फंड से इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसटीपी कर रहे हैं तो सभी मामलों में जो विधि है वो सिमिलर रहने वाली है। तो एक बार आपको विधि समझ लेना है, फिर उसके बाद आप किसी भी फंड में बड़े आराम से एसटीपी कर पाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं बंधन स्मॉल कैप फंड है, इसके जस्ट नीचे इन्वेस्ट मोर का ऑप्शन है। इन्वेस्ट मोर के जस्ट बाजू में हमें 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं। जब मैं 3 डॉट पर क्लिक करूंगा तो हमारे सामने 4 ऑप्शन आ जाते हैं। एक है स्विच का, एक है एसटीपी का, रिडीम्शन का और एसडब्ल्यूपी का। ज़रूरत के हिसाब से हम इन चारों में से किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें जानना है एसटीपी के बारे में। तो मैं एसटीपी के ऊपर में क्लिक करूंगा। तो जैसे मैंने एसटीपी के ऊपर में क्लिक किया, प्रोसेस होकर के एक और विंडो हमारे सामने खुल करके आ गया। यहाँ पे हमारा जो फ्रॉम स्कीम है आप देख सकते हैं सेलेक्ट फ्रॉम स्कीम, यानी कि इस फंड से पैसा निकलेगा और हमें सर्च करना है वो फंड जिसमें हमारा पैसा जाएगा, यानी कि प्लीज सेलेक्ट द टारगेट स्कीम। तो हम यहाँ पे स्कीम का नाम लिख लेते हैं, वो भी बंधन का ही होगा। तो मैं यहाँ पे बंधन का मिड कैप यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि बंधन के मिड कैप फंड आ गए, लेकिन 2 फंड आए हैं, दोनों अलग अलग तरह के हैं। एक IDCW है और एक डायरेक्ट ग्रोथ है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ ये जो बंधन मिड कैप फंड है इसको। तो यहाँ पे जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि फ्रॉम टू, यानी कि बंधन स्मॉल कैप फंड से हमारा जो फ्रॉम स्कीम है उससे निकल करके टू, यानी कि बंधन मिड कैप फंड में पैसा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन हमें ये दिख रहा है अमाउंट डालने का, यानी कि एसटीपी का जो मिनिमम अमाउंट है बंधन म्यूचुअल फंड में मिनिमम 500 रुपये का है, किसी में 100 रुपये भी रहता है। और बात करें फ्रीक्वेंसी की तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें मंथली, वीकली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली का भी ऑप्शन मिल रहा है। याद रखिएगा ये एएमसी के ऊपर में डिपेंड करता है, सारे फंड में आपको इतने ऑप्शन नहीं मिलेंगे। किसी फंड में आपको मंथली, क्वार्टरली का ऑप्शन मिलेगा, या फिर किसी में मंथली का ऑप्शन मिलेगा, या फिर किसी में वीकली का भी ऑप्शन मिल सकता है। तो ये एएमसी के ऊपर में डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, एक मंथली का, वीकली का, क्वार्टरली का, हाफ ईयरली का और एनुअली का। तो सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे मंथली चूज कर लिया और हम अपने मन मुताबिक यहाँ पे एसटीपी का डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस तारीख को हमारे एक फंड से पैसा निकल करके दूसरे फंड में जाएगा। और यहाँ पे हम टर्म्स एंड कंडीशन को चेक बॉक्स करके और सबमिट कर देंगे। एक ओटीपी हमारे पास आएगी, उसको हम सबमिट कर देंगे तो एसटीपी जो है वो हमारी शुरू हो जाएगी। ध्यान रखिएगा मिनिमम जो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट है वो 6 होना चाहिए, 6 से कम नहीं होना चाहिए। चाहे तो आप 6 से ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 6 से कम नहीं कर सकते हैं। ये एएमसी टू एएमसी वेरी करता है। इस फंड के मामले में आप देख सकते हैं कि 6 मिनिमम इंस्टॉलमेंट हमें चाहिए। तो इस तरह से करके आप बड़ी ही आसानी से एक फंड से दूसरे फंड में एसटीपी कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।